अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है जी, हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपने कैमरास बंद रखेंगे। थोड़े से डिसिप्लिन हैं क्लास के, वो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। एक चीज ये कि साथ साथ प्रैक्टिस कोई नहीं करेगा। आपके पास नोटबुक आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए। और जो जो शॉर्टकट कीज मैं आपको बताऊंगा या जो जो मैं आपको लेसन दूंगा, वही आपका होमवर्क होता है, इसलिए गौर से सुनिएगा और साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। नोट डाउन का फायदा ये होता है कि रिकॉर्डिंग अगर थोड़ी सी डिले भी होती है तो आप लोगों के पास वो नोट डाउन होता है और आप छोटे छोटे से स्केचेस भी बना लिया करें। आज हमने सर ने ये बनाना सिखाया है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर वो रिकॉर्डिंग लेट भी होती है तो आप इजीली बनाने की और प्रैक्टिस करने की पोजीशन में हो। ठीक है जी, सबसे पहला काम तो आप लोगों ने ये करना है। दूसरी चीज ये कि पहले 5 मिनट्स के अंदर हम रिवीजन या 10 मिनट्स के अंदर जब भी हम एक क्लास ले लेते हैं, अगले जब क्लास होगी आपकी 10 मिनट्स हम रिवीजन को देते हैं। उसके बाद होता है हमारा लेक्चर, और लेक्चर के आखिरी 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होता है, जो कि प्रॉब्लली मैं सारे इश्यूज क्लास में ही रिजॉल्व कर चुका होता हूँ, तो ऐसा जरूरत नहीं पड़ती सवाल जवाब की भी। तो रिकॉर्डिंग्स आपको हेल्प आउट करने के लिए मौजूद होती हैं, इसलिए इंटरप्शन कोई नहीं करेगा। आप कोशिश ये करेंगे कि अगर आप लोगों को आवाज नहीं आ रही तो मेरे पास प्रॉपर आवाज आ रही होती है, नेट हाई फाई लगा हुआ होता है, तो रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही होती है। तो अगर आपकी तरफ से कोई नेट का इशू है या किसी की तरफ से नेट का इशू है तो वो फौरन शोर नहीं मचाना शुरू कर देगा, वो इंतजार करेगा अपने नेट्स का सही होने का। क्योंकि अगर मेरा नेट खराब होता है तो मुझे फौरन मेरी टीम डिफरेंट एरियाज में बैठी होती है, कोई लाहौर में बैठा हुआ है, कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, तो वो मुझे फौरन बताते हैं कि सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। तो मैं फौरन उसे सेट करने की कोशिश करता हूँ या उसे ट्रांसफर करता हूँ अपने मोबाइल डेटा से, या मैं कोई और वाईफाई का अरेंज करता हूँ। तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना, और हम लोग चीजें सॉर्ट आउट करते रहते हैं वक्तन फवक्तन। ये एक फैमिली की तरह एक इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। बाकी मैं आप लोगों को रेफरेंसेस अपने स्टूडेंट्स का काम भी दिखाऊंगा, ताकि आपकी एक चीज खत्म हो जाए। जो बच्चे ड्यूरिंग लेक्चर सवाल करते हैं, सर हम ये करेंगे, तो वो वाले सवाल जो है वो आप लोग ऑलरेडी जो बच्चे आपके जो सीनियर्स हैं उनका काम अगर आप देख लेंगे तो वो इश्यूज आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। आज का जी हमारा पहला लेक्चर क्या ना पहला लेक्चर है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और जब मैं कह दूं चैट बंद, अब आप लोगों ने एक मैसेज भी नहीं करना जब तक मैं ना कहूं। होता ये है कि मेरी वाहिद एक क्लास है जिसके अंदर मैं चैट अपनी बंद नहीं करवाता। मैं कहता हूँ बच्चों के लिए चैट ओपन रहने दें, क्योंकि इन्हें डिसिप्लिन आए। जब मैं कहूँ चैट पे बात करें, आप लोगों ने मैसेज करना है। जब मैं कहूँ कि आप बस कर दें, इट्स मीन बस। ये एक पहला आज का लेसन है आपका, जो कि मैंने आपको अभी अभी दो तीन रोक टोक अल्फाज में आपको बता दिया। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है? सबसे पहला काम जी, आज हम कुछ शेप्स बनाएंगे। आज मैं कोई आपको टूल्स या कोई इंफॉर्मेटिव चीज नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ आपको आज टूल्स बताऊंगा कुछ, और कुछ प्रैक्टिस की चीजें बताऊंगा, और कुछ शेप पहले लेक्चर में मैं आपको शेप्स वगैरह कुछ दूंगा और आपने एज इट इज ही बनाने की कोशिश करनी है। शुरू करेंगे जी अल्लाह के नाम से। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जी अब कोई मैसेज नहीं करेगा, अब हम लेक्चर की तरफ पूरा फोकस रखेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले जी, ये आपका इंटरफेस है अडोब इलस्ट्रेटर का। अडोब इलस्ट्रेटर वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम छोटी सुई से लेकर कुछ भी हमें हाथी जितनी कोई चीज बनानी है हम इस पे बना सकते हैं। ये हमें 64,000% जूम इन प्रोवाइड करता है। इट्स मीन हम बहुत डिटेलिंग काम भी इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी डिजाइन कंटेंट है वो इसी सॉफ्टवेयर में बन रहा है, और इस सॉफ्टवेयर से बढ़कर कोई अभी तक चीज नहीं आई जिसके ऊपर आप 2D और 3D कोई चीज डेवलप कर सके। बाकी 3D प्रॉपर जो होता है जिसके अंदर करेक्टर मूवमेंट और ये वो, उसके लिए 3D मैक्स वगैरह और सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा, अब हम कर रहे हैं जी अडोब इलस्ट्रेटर। तो इसका इंटरफेस है जी, सबसे पहले काम आप ये करेंगे, फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाके आप न्यू करेंगे। सबसे पहले जी हम अपना कैनवस सेलेक्ट करते हैं, और कैनवस हम किसे कहते हैं, जैसे कोई पेंटर अपनी कोई पेंटिंग करता है उसके लिए कैनवस लेकर आता है परचेज करके, जो व्हाइट रंग का एक डब्बे की नुमा शक्ल में होता है और उसके ऊपर पेंटिंग कर रहा होता है। इसी तरह जी हम भी इस ये क्या नाम है, एक आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करते हैं, उसका साइज देते हैं, उसके डायमेंशन देते हैं, और उसके ऊपर हम अपना काम करते हैं। उसके बाहर कोई चीज नहीं रखते, और एट द एंड हम उसके जेपैग बनाकर कुछ भी हम बना रहे हैं, अगर फ्लायर बना रहे हैं, विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, या हम बिल बोर्ड बना रहे हैं, या सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, तो हम एक साइज उसे डायमेंशन जरूर मेंशन करते हैं। रिसेंट के अंदर आपके पास वो प्रीसेट्स वो साइज आपके पास आ रहे होंगे जो आपने थोड़े दिन पहले ही यूज किए होंगे। तो या जब आपके पास
आप ओपन करेंगे, आपके पास रिसेंट में कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन वक्तन फवक्तन आपके जो मोस्टली आप साइज यूज कर रहे होंगे वो आपके रिसेंट्स में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी मर्जी से कुछ सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये मोबाइल प्रीसेट्स आए हैं, ये सॉफ्टवेयर आपको खुद प्रोवाइड करता है। मोस्टली कॉमन साइजेस जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होते हैं, ये आपको उन्होंने दिए हुए हैं। उसके बाद वेब के हवाले से, अगर वेब के हवाले से आप कोई काम कर रहे हैं या कोई डिजाइन बना रहे हैं या कोई लेआउट बना रहे हैं, मोस्ट कॉमनली साइजेस जो यूज हो रहे होते हैं बार बार, ये आपके सॉफ्टवेयर ने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं कि भाई ये कुछ प्रीसेट्स हैं, अगर आपको इनमें से यूज करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट के हवाले से हम ये साइजेस बहुत ज्यादा यूज करते हैं। A4 साइज, इसका सबको पता होगा, आप लोग फोटो स्टेट करवाने अगर चाहते हैं, जो पेज आपको दिया जाता है वो A4 साइज का कहलाता है, और A4 साइज का डबल करें तो A3 साइज होता है। तो इसी तरह जी पेजेस के साइजेस होते हैं, और ये आपके पास दिए हैं। फिल्म एंड वीडियोस के हवाले से अगर आप कुछ बना रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ प्रीसेट्स हैं जो कि आप इजीली देख सकते हैं। आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन के लिए कुछ आप करना चाह रहे हैं तो पोस्टर साइजेस आपको दिए हुए, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से पोस्टर साइज वगैरह सिलेक्ट करके आप कुछ भी बना सकते हैं। और सबसे पहली चीज जी, आप अगर आप खुद से कोई साइज सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जी आप अपने सबसे पहले बैच का नाम दें। फर्ज करें आपका बैच है जी बैच 23, और यहाँ पर जी विड्थ दे दें आप, अगर ये आपके पास मेजरमेंट्स का बैच 23 लेक्चर नंबर 1 कर लें इसे। सबसे पहले जी अपने क्लाइंट का अगर काम कर रहे हैं तो क्लाइंट के काम का नाम लिख लें। अगर आप कोई असाइनमेंट कर रहे हैं तो असाइनमेंट का नाम लिख लें, ताकि आपको ढूंढने में अपनी असाइनमेंट में कभी भी मसला ना हो। उसके बाद जी आप अपनी डायमेंशंस देते हैं। विड्थ हम किसे कहते हैं? विड्थ, जैसे मैं अपना माउस को रोटेट कर रहा हूँ स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इसे हम विड्थ कहते हैं, इसे हम हाइट कहते हैं। विड्थ को हॉरिजेंटल भी कहा जाता है और इस तरह को वर्टिकल कहा जाता है। ठीक है जी। इसकी जी सबसे पहले मेजरमेंट्स आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको पिक्सेल्स में चाहिए, आपको इंचेस में चाहिए, आपको मिलीमीटर्स में चाहिए साइज, या आपको पिक्सेल्स में चाहिए। हम कहते हैं जी हमें पिक्सेल्स में चाहिए। वो पूछ रहा है पिक्सेल्स में आपको विड्थ क्या चाहिए और हाइट क्या चाहिए। हम इसे कहते हैं जी हमें विड्थ चाहिए 1080, और हम स्क्वायर के अंदर साइज ले लेते हैं 1080। हम कहते हैं भाई हमें विड्थ भी यही चाहिए, हाइट भी यही चाहिए। ओरिएंटेशन का इस वक्त कोई काम नहीं है। अगर हम थोड़ी सी डायमेंशन चेंज करते तो हमें ओरिएंटेशन का फायदा होता। वो क्या कह रहा है कि आपको आर्ट वर्क और हॉरिजेंटल चाहिए या आपको आर्ट वर्क वर्टिकल चाहिए। तो वो आपसे ओरिएंटेशन पूछ रहा है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है आर्ट बोर्ड, आपको आर्ट बोर्ड कितने चाहिए। अगर तो हम कोई बुक बना रहे होते, या हम कोई ब्रोशर बना रहे होते, या हम कोई कैटलॉग बना रहे होते, अगर हम कोई मैक्सिमम पेजेस की चीज बना रहे होते, तब हमें रिक्वायर्ड होता कि हम यहाँ से आर्ट बोर्ड अपने ऐड ऑन कर सकते थे बहुत आराम से। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक सिंगल आर्ट बोर्ड लेना है, तो हम सिंगल आर्ट बोर्ड ले लेंगे। और उसके बाद जी आपके पास यहाँ पर मोर सेटिंग्स दी हुई है। मोर सेटिंग्स में आप लोग जाएंगे, ये जो इतना पोर्शन है ये अभी हम फिल कर चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद एडवांस के अंदर आपके पास आ जाता है कलर मोड। कलर मोड बेसिकली क्या है? RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये बेसिकली कलर्स के नाम है। और CMYK के क्या होता है? सयान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ब्लैक के लिए जी यहाँ पे के यूज हुआ है, इसलिए अब कुछ बच्चे ये भी सवाल करते हैं सर ये के क्या है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। CMYK सयान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ये बेसिकली क्या चीज है, ये हम कब कब यूज करते हैं, ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए। CMYK हम तब यूज करते हैं जब हम कोई प्रिंट मीडियम रेलिवेंट चीज बना रहे होते हैं, जिसके अंदर विजिटिंग कार्ड्स आ जाते हैं। जो भी चीज छपने से ताल्लुक रखती है, जो भी चीज प्रिंट होने से ताल्लुक रखती है, उसके अंदर हम RGB मोड आंखें बंद कर कर यूज करेंगे। अगर CMYK मोड हम आंखें बंद करके यूज करेंगे जो भी प्रिंट मीडियम से रेलिवेंट होगा। अगर कोई चीज हमने स्क्रीन रेजोल्यूशन पे देखनी है तो उसके लिए हमारे पास जरूरत ये है कि हम लोग RGB कलर मोड सेलेक्ट करें, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये जो तीन कलर से मिलकर आपके कोई भी चीज बनती है, वो विजुअल ग्राफिक्स के लिए बहुत जरूरी होता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और अगर हम CMYK सेलेक्ट कर रहे हैं, इट्स मीन जितनी भी, क्यों हम सेलेक्ट करते हैं उसका रीजन ये है कि जितनी भी प्रिंट मीडियम मशीन होती हैं वो CMYK सपोर्टेड होती हैं, इसलिए हमें CMYK प्रिंटिंग के लिए हमें CMYK ही रिक्वायर्ड होता है। तो ये दो चीजें थी जी, इनकी डिटेल मैंने आपको बता दी। उसके बाद की आपके पास आ जाती है रेजोल्यूशन, कि आपको रेजोल्यूशन कितनी चाहिए। अगर तो आपके सिस्टम्स लो हैं, Core i3 है, Core i जिसके पास है वो तो कोशिश करे भाई 72 स्क्रीन रेजोल्यूशन पे ही काम करे, और एट द एंड भी हम रेजोल्यूशन वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है आपने मीडियम पे रहना है या स्क्रीन पे रहना है। 300 पे ना जाएं, आपका सॉफ्टवेयर स्लो हो जाएगा, आप स्टक हो जाएंगे, आपको बार बार एरर आना शुरू हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आपने 72 पे ही रहना है।
और सिंपल यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना, तो आपका पेज यहाँ पर बन चुका है आपके सामने। ये जी आपका एक आर्ट बोर्ड कहलाता है, और इस आर्ट बोर्ड के ऊपर ही हमने जो भी आर्ट वर्क करना होता है वो उसी के ऊपर हम करते हैं। राइट साइड पे भी आपके पास टूल्स हैं, लेफ्ट साइड पे भी आपके पास टूल्स दिए हुए हैं। तो आपके पास ये टूल्स किस तरह आएंगे प्रॉपर, तो उसके लिए सबसे पहला काम, आप 3 चीजें नोट डाउन करेंगे। आप सब लोग जितने भी 97 स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, अगर किसी ने अभी ज्वाइन किया तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग लेट आए हैं और आपको उससे हेल्प आउट मिल जाएगी। अभी हमने सिर्फ शुरू ही किया है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंट रख के हुए काम करना होगा। हमने अभी तक कुछ ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ हमने कैनवस का साइज लिया और साइज लेके हमने अपनी फाइल को ओपन किया है। सबसे पहले करने वाला काम, आपकी नोटबुक्स आपके हाथ में अगर हैं और आपका पेन आपके हाथ में है, तो आपने करने वाला काम नोट डाउन कर लें। सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन होते के साथ ही आप लोगों ने विंडोज पे जाना है। मेक श्योर करना है कि कंट्रोल के ऊपर चेक्ड होना चाहिए। 2 मिनट का इंतजार करेंगे, अजान हो रही है, उसके बाद कंटिन्यू कर। पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि यहाँ पे आपने नोट करना है, ये जो बार आ रही है आपके पास सेकंड वाली, अगर कंट्रोल के पैनल के ऊपर टिक नहीं होगा तो ये बार आपको शो नहीं हो रही होगी, और जब आप इंस्टॉल करेंगे आपको शो नहीं हो रही होगी। तो आपने विंडोज में जाना है, कंट्रोल के पैनल के ऊपर टिक करना है, तो आपके पास ये प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। सबसे पहला काम क्या करना है, विंडोज पे जाना है और कंट्रोल पैनल के ऊपर टिक करना है। ठीक है जी। सेकंड काम नोट डाउन कर लें, कंट्रोल के बिल्कुल नीचे है टूल बार। आपके ये बेसिक टूल, मतलब कि आप बेसिक पे आपका ये टूल्स आपको शो हो रहे होंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको इस वक्त शो हो रहे हैं। आपने क्या करना है, विंडोज में जाना है, टूल बार पे जाना है और बेसिक से आपने सिंपल एडवांस पे क्लिक कर देना है। आपके पास सारे टूल्स यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा काम, तीसरा काम, अपने जहन में बिठा लें, कोई भी टूल अगर मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर शो हो रहा है और आपके पास नहीं शो हो रहा, तो विंडोज के अंदर यहाँ पर सारे टूल्स मौजूद होते हैं। जो भी टूल्स मैं यूज करूंगा आप यहाँ से इजीली, अगर आपको नहीं मिल रहा विंडोज में जाएं और आप यहाँ से जाके यूज कर सकते हैं। दूसरा काम जी, आपके पास जैसे आप अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं, इसी तरह आपका सॉफ्टवेयर भी आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपसे कोई की प्रेस हो गई जिसकी वजह से आपकी सेटिंग आउट हो गई है, तो आप सिंपल विंडोज में जाएं, वर्क स्पेस में जाएं, वर्क स्पेस में जाके रीसेट ऑटोमेशन पे क्लिक कर दें या असेंशियल्स पे क्लिक कर दें या न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक कर दें, तो आपकी सेटिंग दोबारा से रीसेट हो जाएगी और आप इजीली उसे यूज कर सकें। ठीक हो गया। तीसरा काम आप लोगों ने ये करना है जो मैंने आपको बता दिया। चौथा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये करना है कि व्यू में जाना है और व्यू में जाके आपने मेक श्योर करना है कि आपके स्मार्ट गाइड्स के ऊपर क्लिक होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप करेंगे, लिख लें। चौथा स्टेप क्या करना है, आप लोगों ने व्यू में जाना है और व्यू में जाके आप लोगों ने स्मार्ट गाइड्स पे क्लिक करना है। स्मार्ट गाइड्स क्या करती हैं ये मैं आपको ड्यूरिंग लेक्चर बताता हूँ। वैसे ही अपने नाम से ही बता रही है गाइड। प्रॉपर गाइड क्या होता है, जैसे आपको कोई सिटी आप जब जाते हैं कहीं टूर विजिट करने, तो आपको वहाँ पे गाइड्स मिलते हैं कि आपको हम जगह दिखाएंगे कौन सी जगह कैसी है। तो वहाँ पे आप टूरिज्म के लिए एक गाइड हायर करते हैं जो आपको प्रॉपर विजिट कराता है सिटी का। इसी तरह जी आपको ये भी गाइड कर रहा होता है कि आपका शेप दूसरे की शेप के बराबर है या नहीं है, या आप पैरेलल किसी शेप के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कि आप इस वक्त सेंटर में पेज के हैं कि नहीं है। तो ये वो सारी चीजें आपको गाइड कर रही होती हैं। बाकायदा एक पिंक कलर का रूलर आ जाता है जो आपको शो अप होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। 4 चीजें करने वाली आप लोगों ने करनी। आज का जी सबसे पहला टूल के ऊपर हम आते हैं। सिलेक्शन टूल आज का हमारा सबसे पहला टूल है। सिलेक्शन टूल अपने नाम से बता रहा है सिलेक्ट करने के काम आता है, और इससे हम जिस सिलेक्शन का काम लेते हैं, किसी भी चीज को उठाकर साइड पे रखना है या किसी भी चीज को उठा के इधर रखना है, तो हम इजीली कर सकते हैं। उसके बाद जी हम यहाँ से शेप सेलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास शेप का पैनल है। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर उसके अंदर डिफरेंट शेप्स आ जाएंगी। आपको अगर शेप्स बनानी है आप सिंपल यहाँ से एक शेप ले लेते हैं, और शेप लेते के साथ ही आप यहाँ पर सिंपल एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर बनाना चाह रहे हैं आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्वायर फॉर्म में कोई शेप चाहिए आप बना सकते हैं। यहाँ से आप राइट क्लिक करें, यहाँ से आपको सर्कल में कुछ बनाना है तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट शेप्स मौजूद हैं जिसकी मदद से ना आप यहाँ पर डिफरेंट शेप्स वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टार बनाना है, यहाँ पे आप स्टार बना सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह के आपके पास शेप्स अवेलेबल हैं जो कि आप बहुत आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपने कैनवस को जूम करना है या जूम आउट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और अपने माउस के व्हील को ऊपर की तरफ करेंगे तो जूम इन होगा। आल्ट आपने अपने कीबोर्ड का मेक श्योर करना है कि आपने प्रेस किया हुआ हो, और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप अपने
क्या नाम है, स्क्रीन की रेजोल्यूशन मतलब कि जूम आउट कर सकते हैं आप। ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल को ऊपर करें, जूम इन, नीचे करें, क्या नाम है, जूम आउट। अदरवाइज यहाँ पर आपके पास जूमिंग ऑप्शन आ रहा होता है, आप यहाँ से भी जूम इन कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। 64,000% आपको जूम इन प्रोवाइड करता है। इट्स मीन आप बहुत डिटेलिंग काम भी अगर कोई करना चाह रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। अब आपको दोबारा रहते हुए आपको दोबारा अपनी स्क्रीन पे आना है, तो आप कौन सी की का यूज करेंगे? कंट्रोल+0। क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल+ZERO 0। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो आप फौरन अपने आर्ट आर्ट स्क्रीन पे आ जाएंगे। अगर आप किसी वजह से आपकी स्क्रीन आपसे दूर हो गई है तो आप कंट्रोल 0 करें तो आपके पास ये स्क्रीन आपकी आ जाएगी। अब हमने क्या सीख लिया? हमने जूम करने का तरीका सीख लिया है। कंट्रोल प्रेस करके अपने स्क्रॉल को ऊपर करें या नीचे करें तो आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से एक बेसिक शेप लेते हैं और यहाँ से बेसिक शेप जो है हम यहाँ से एक रेक्टेंगुलर टूल ले लेते हैं और इधर मैं जी एक रेक्टेंगुलर टूल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये मैंने ड्रॉ किस तरह किया है, मैं आल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके जब मैं कर रहा हूँ तो प्रपोर्शनली मुझे इसने बॉक्स बना कर दिया। प्रपोर्शनली बॉक्स क्या होता है? चारों साइडें बराबर। अगर मुझे कोई प्रपोर्शनली शेप बनानी है तो मुझे उसे बड़ा करना है या उसे ड्रॉ करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? कंट्रोल सॉरी शिफ्ट एंड आल्ट प्रेस करके अगर मैं कुछ शेप बनाता हूँ तो ये आप देखें जी प्रपोर्शनली बड़ा आराम से आप डिफरेंट शेप्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर जी हम एक बॉक्स बनाते हैं और अब आपको इस बॉक्स के ऊपर बताऊं इसको हम क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं जी बाउंडिंग बॉक्स। ये जो आपको छोटे छोटे से बॉक्स नजर आ रहे हैं, अगर मैं इधर से भी काला कलर कर दूं इसका, अच्छा, ये जो आपको व्हाइट रंग के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं इन्हें हम कहते हैं रीसाइज हैंडल्स। इस बॉक्स बॉक्स को हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। ठीक है, इन रीसाइज हैंडल्स की मदद से हम किसी भी शेप को बड़ा कर सकते हैं। सॉरी, किसी भी शेप को बड़ा करना है या इस साइड से बड़ा करना है या इसको रोटेट करना है तो इस बॉक्स के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर अपना कर्सर लेकर जाएं तो आप इसे रोटेशन दे सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, दो एरोज बने हुए आ जाएंगे तो आप इसे इजीली यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। कंट्रोल Z करेंगे, अंडू होगा। कंट्रोल Z Z Z Z करते रहेंगे, मल्टीपल अंडूज आपको चाहिए। अंडू क्या चीज है? एक स्टेप आप आगे कर गए लेकिन आप ये देखें, फर्ज करें मैंने ये किया, दूसरे में ये घुमा दिया, उसके बाद मैंने ऐसे घुमा दिया और अब मैं चाहता हूं मैं पहले वाले स्टेप पे आ जाऊं तो आप कंट्रोल Z Z Z Z प्रेस करेंगे तो आप बैक चले जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ से जी मैं दोबारा एक शेप बना रहा हूँ और शेप में ले रहा हूँ यहाँ से एक सर्कल और सर्कल लेने के बाद यहाँ पर जी मैं ड्रॉ करता हूँ एक पैटर्न। मैंने जी एक सर्कल ड्रॉ किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट प्रेस करके। शिफ्ट एंड आल्ट प्रेस करके जो मैंने एक शेप बना ली है इसकी मैं कॉपी लेना चाह रहा हूँ। कॉपी लेने के लिए मैं क्या करूंगा? सिंपल एक तरीका कार तो ये है कि आप ऑब्जेक्ट में जाएं और एडिट में जाएं, एडिट में जाके कॉपी करें, कॉपी करके दोबारा एडिट में जाएं और इधर पेस्ट कर दें। पेस्ट वो यहाँ पर आपको करके दे देगा, फिर आप इसको अपनी मर्जी सेटिंग करेंगे। एक तो काम ये है। दूसरा काम ये है कि जो कि सबसे आसान है वो ये है कि आप सिंपल इसको सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप आल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले सकते हैं। आल्ट प्रेस करें और ड्रैग करें। जब जब मैं ड्रैग का वर्ड यूज करूंगा इट्स मीन मैं अपनी शेप को उठाकर अपने माउस से उठाकर साइड पर लेकर जा रहा हूँ और जब जब मैं रिलीज का वर्ड यूज करूंगा इट्स मीन मैंने अपने माउस के बटन से अपना हाथ उठा लिया है। ठीक है, ये जब जब मैं ये वर्ड्स यूज करूंगा तो आप समझ जाइएगा। क्लिक, क्लिक का मतलब मैंने अपने माउस से एक किसी शेप को क्लिक किया। तो ये जी प्रोसीजर है। अब मैं इस शेप को क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं इसकी कॉपी लेता हूँ आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके। आल्ट और शिफ्ट से क्या हो रहा है, ये पिंक कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये मुझे प्रॉपर बता रही है, ये गाइडलाइन कहलाती है। ये मुझे बता रही है जी आप बिल्कुल इस शेप के एक्यूरेट हैं। तो मैं कहता हूँ जी बिल्कुल मुझे इधर एक्यूरेसी के अंदर मुझे यहाँ पर एक शेप चाहिए तो मैं यहाँ पर रिलीज कर देता हूँ इसे और यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना लिया है। अब एक बहुत मजे का टूल मैं आपको बताने वाला हूं जिसको हम कहते हैं कंट्रोल D। डी फॉर डॉग। कंट्रोल D जो आपका की है, ये देखें, कंट्रोल D से क्या होगा गौर से देखिएगा। मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके और अब मैं कंट्रोल D प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल D हमारे लास्ट स्टेप को रिपीट करता है। क्या करता है? गौर से सुने। कंट्रोल D हमारे लास्ट स्टेप को रिपीट कर देता है। ठीक है, समझ आ गई है। अब मैं इसकी कॉपी लेता हूं और कॉपी सबको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्शन टूल मेरे पास है जिसकी शॉर्टकट की है V। जब जब आप इन कीज के ऊपर लेकर जाएंगे एक आइकन सा बना हुआ खुल के आपके सामने आएगा, उसके साथ ही आपको ब्रैकेट्स में कीज भी नजर आ रहा होगा। ये शॉर्टकट कीज आपको बता रहा होता है, इसलिए इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको वक्तन फवक्तन याद हो जाएगी।
तो इसको जी मैं ओवरऑल सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करके मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ आल्ट, और अब मैं शिफ्ट प्रेस नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसे अपनी मर्जी से थोड़ा सा तिरछा करके रखना चाह रहा हूँ, साइड पे करके। यहाँ पर जी मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, और कॉपी लेने के बाद मैं ओवरऑल अब इन दो लाइंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और अब मैं इसकी एक्यूरेट आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसके नीचे कॉपी लेता हूँ। और अब मैं क्या करने लगा हूँ, कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने मल्टीपल शेप्स बना ली हैं बहुत आसानी से। समझ आ गई? उसके बाद अब मुझे इसके अंदर कलरिंग करनी है, तो सिंपल जी मैं इनको ओवरऑल सबको सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरे पास कलर हैं, कलर अभी हमारा टॉपिक नहीं है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। ये कलर का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, इस पर डबल क्लिक करें, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट हम कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। ये जी मैं फर्स्ट करें ये वाला कलर बनाना चाह रहा हूँ, या यहाँ से मैं कोई येलो कलर ले रहा हूँ। ये जी मैंने येलो कलर यहाँ सेलेक्ट कर लिया, और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद जी मैं इसकी मल्टीपल सिलेक्शन लेना चाह रहा हूँ, और उसका कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके आप इसकी मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हैं। सिंपल मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, और मैं उसकी मदद से डिफरेंट मल्टीपल शेप सेलेक्ट किए हैं, और यहाँ से जी मैं इसका कलर हार्ड करना चाह रहा हूँ। तो ये एच एस मेरे पास दिया हुआ है, इसके अंदर मैं और डार्क कर सकता हूँ। वो बता रहा है आपके पास पहले आपके पास ये कलर सेलेक्ट है। मैं कहता हूँ जी हाँ सही है, मुझे यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना है। तो आप ये यहाँ से अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मुझे कुछ शेप सेलेक्ट करनी है, और मुझे यहाँ से डिलीट करनी है। सिंपल आप सिलेक्ट करें, डिलीट का बटन दबाएं, तो वो शेप्स आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हमने जी बहुत आराम से अपने पोल का डॉट्स बना लिए हैं। शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, और छोटा करके मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। यहाँ पर आप बेशक मेंशन कर दें, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आप मेंशन भी कर दें पोल का डॉट्स। और यहाँ से जी इसका साइज बड़ा करना है, तो ये आपके पास साइज आ रहा है टेक्स्ट का। यहाँ से आप साइज बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे जी आप 24 रख लें, और सिंपल यहाँ पे पोल का डॉट्स आपने मेंशन कर दी। ठीक है जी। साथ साथ हम प्रेजेंटेशन भी अपनी बनाते रहे ना, ताकि आपको याद रहे कि आप लोगों ने करना क्या क्या है। ये जी पोल्का डॉट्स थे जो आपने बनाए हैं। उसके बाद जी यहाँ से हम एक स्क्वायर लेते हैं, और स्क्वायर से हम एक छोटा सा स्क्वायर बना लेते हैं, और उसका कलर जी मुझे यहाँ से पिक करना है। पिक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कीबोर्ड से आई प्रेस कर रहा हूँ, आई फॉर इंक। इंक आई प्रेस कर रहा हूँ। आई प्रेस करने के बाद मेरे पास ये टूल सेलेक्ट हो जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है ई। इसको हम कहते हैं कलर पिकर टूल। कलर पिकर टूल क्या करता है, आपने अपनी शेप सिलेक्ट की, जहां से आपने कलर पिक करना है वहां पे क्लिक कर दें, तो आपकी शेप में वो कलर फिल हो जाएगा। कलर पिकर टूल इसी तरह काम करता है, जैसे आप बच्चों की दवाइयां, याद होगा आपको दवाइयां आती थी जिसके अंदर इस तरह क्या बना हुआ वो होता था, जिसको हम ऊपर से प्रेस करते थे, दवाई उसमें लिमिटेड आ जाती थी, और हम बच्चे के मुंह में पुट कर देते थे। इसी तरह इसका काम होता है कि आपने सिंपल शेप सिलेक्ट की, और यहाँ से आपने कलर बना लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे इसके ऊपर कॉपी चाहिए। तो कॉपी करने के लिए आप सिंपल इसे सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, ऑब्जेक्ट में सॉरी आप एडिट में जाएं, एडिट में जाके यहाँ पर कॉपी करें। कॉपी करने के बाद दोबारा एडिट में जाएं, पेस्ट इन फ्रंट करें। क्या करेंगे, एडिट में दोबारा जाएंगे, पेस्ट इन फ्रंट करेंगे। अब आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर शिफ्ट प्रेस करके कर लें, यहाँ पे आपके पास कॉपी आ चुकी है। अब अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, ये बेसिकली आपके स्ट्रोक में कलर है, जो कि आपको यहाँ पे व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा होगा। अगर आपको व्हाइट बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से व्हाइट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपके पास एक क्रॉस का बटन आ रहा है रेड रंग का, इसको आप नन कर दें, तो आपका स्ट्रोक का कलर खत्म हो जाएगा। अब आपको इसके अंदर कोई और कलर करना है, तो आप यहाँ से कोई हार्ड कलर उठा लें। फर्ज करें जी यहाँ से आप ये कलर उठा लेते हैं। अब आप एक और कॉपी लेना चाह रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, दोबारा एडिट में जाएंगे, कॉपी करेंगे, दोबारा एडिट में जाएंगे, पेस्ट इन फ्रंट कर देंगे। ठीक है जी। ये आपके पास कॉपी आ चुकी है। अब आपको इस लेयर, जो ब्राउन वाली लेयर है, इसके ऊपर इसको लेकर आना है। तो आपके पास शॉर्टकट की है, किसी भी लेयर को नीचे लेकर जाने के लिए, या किसी भी लेयर को अपनी शेप के ऊपर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल, आपके कीबोर्ड में पी का बटन होगा, पी। तो पी के बटन के साथ है ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। तो आपने कंट्रोल प्रेस करके ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे, तो आप अपनी लेयर को नीचे ले जा सकते हैं। अगर आप क्लोज ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे और करते रहेंगे, तो आप अपनी शेप को ऊपर ला सकते हैं। तो अब आपने इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, और ऐसे। तो अब आप इसको थोड़ा सा पहली वाली शेप पे थोड़ा सा रोटेशन दे दें, तो आपने ये एक पैटर्न सा बना लिया है।
बेशक अगर उसकी आउटलाइन का स्ट्रोक को बंद करना चाह रहे हैं तो आप बंद कर सकते हैं। ये जी आपने एक रोटेशन की एक्सरसाइज भी यहाँ पर कर ली है, इसको आप बेशक यहाँ पे मेंशन कर दें, रोटेशन। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जी हम एक शेप बनाते हैं और शेप को अब टर्निंग पॉइंट और रोटेशन उसकी चेक एक और तरीके से हम उसकी रोटेशन करते हैं। तो उसके लिए जी मैं यहाँ से राउंड शेप ले रहा हूँ, ये राउंडेड आपके पास आ रहा है, इसकी मदद से मैं एक राउंड सी शेप बनाता हूँ और राउंड की शेप का कलर मैं यहाँ से येलो कर लेता हूँ और अब मैं इस शेप को रोटेट करवाता हूँ और रोटेट कराने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ राइट क्लिक करता हूँ और ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और ट्रांसफॉर्म में जाके मैं इसे कहता हूँ भाई कि रोटेट करना है मुझे। और रोटेशन मुझे किस तरह चाहिए, ये पैनल ओपन हो चुका है, इसके प्रीव्यू पे आप क्लिक कर दें, जो आप यहाँ पे साइजिंग देंगे वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू करके देगा कि भाई ये होने वाला है। तो आप इधर लिखते हैं जी मुझे 5 पे इसकी रोटेशन चाहिए, तो ये 5 इतना बन रहा है, लेकिन मैं उसे कहता हूँ नहीं यार 5 पे नहीं चाहिए, मुझे 10 पे चाहिए। तो अब आप देखें तो इतनी रोटेशन आ रही है। तो मैं से कहता हूँ नहीं भाई मुझे 10 भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए जी 13। ये प्रीव्यू जी इतनी मुझे रोटेशन चाहिए। ठीक है, एक तरीका कार है कि मैं इसी को रोटेट कर दूं ओके करके, एक तरीका कार है मैं इसकी कॉपी कर दूं और रोटेशन के साथ आए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं भाई कॉपी कर दो और वो रोटेशन के साथ आए। तो ऐसे करके जी शेप आ चुकी है। दोबारा देख लें, मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म में गया और ट्रांसफॉर्म में जाके मैंने इसको रोटेट के बटन पे क्लिक कर दिया, प्रीव्यू पे क्लिक किया और यहाँ से मैं इसे रोटेट करवा रहा हूँ 1 3 पे और कॉपी कर रहा हूँ। ये उसने जी मुझे रोटेट करके दे दिया है। अब मेरे पास एक बहुत मजे का टूल है जो मैंने आपको बताया था, वो क्या है, कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग। अब कंट्रोल डी क्या करेगा, गौर से देखिए, कंट्रोल डी आपके लास्ट एक्शन को रिपीट कर देगा। क्या कर देगा, आपके लास्ट एक्शन को रिपीट कर देगा। अब जी मैं इनमें से कुछ शेप्स वन बाय एक छोड़कर एक सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसका मैं कलर थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि हम कैसा मल्टीपल पैटर्न डेवलप कर लेते हैं। तो ये जी मैंने एक छोड़कर एक शेप सेलेक्ट की है और अब मैं इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा इससे, और हम यहाँ से जी इसका ऑरेंज कलर का पिक कर लेते हैं। ये देखें जी एक जबरदस्त किस्म का हमने पैटर्न बहुत आसानी से ड्रॉ कर लिया। सिर्फ हमें टेक्निक आनी चाहिए और हम इसे यहाँ पर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इधर हम लिख देते हैं जी वेक्टर, वेक्टर रोटेशन। ठीक है जी, उसके बाद जी अब हमारे पास एक और टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसका जी एक अपना ही स्टांस है, इसका एक अपना ही मजा है, वो किस तरह वर्क करता है वो अब आप लोगों ने देखना है। उसको करने के लिए जी सबसे पहले मैं एक शेप लेता हूँ और वो मैं लेता हूँ जी रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर शेप से मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है जी, और उसका कलर मैं यहाँ से पिक करता हूँ। उसे पिक करने के लिए मैं आई प्रेस करता हूँ और यहाँ से येलो पिक कर लेता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद जी मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसी बॉक्स की कॉपी लेता हूँ बिल्कुल इसके ऊपर। उसको लेने के लिए मैं क्या करूंगा, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके जहां पर ये मुझे पिंक कलर का इंटरसेक्ट लिखा हुआ नजर आएगा, वहीं पे मैं अपनी दोनों कीज और अपने माउस के बटन को रिलीज कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जी सबसे पहले तो आप इसके स्ट्रोक को बंद कर देना यहाँ से, ताकि आपको मसला ही खत्म हो जाए। ये स्ट्रोक मैंने बंद कर दिया, यहाँ से बस कलर फिल है। अच्छा, अब मैं इसके कलर, यही शेप को मैं राइट साइड पे भी कॉपी करूंगा आल्ट और शिफ्ट की मदद से, जहां पे मेरे पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे मैं उसे रिलीज कर दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा कलर में डिफरेंस करता हूँ, ताकि हमें इसके वेरिएशन चाहिए तो हम इसकी वेरिएशन पिक कर सकें। यहाँ से जी मैं इसको थोड़ा सा ऑरेंज कर रहा हूँ और यहाँ से जी इस बॉक्स को भी मैं थोड़ा सा डार्क ऑरेंज में चले जाते हैं या रेड में चले जाते हैं। ये जी मैंने 2 कलर सेलेक्ट करके, 3 कलर सेलेक्ट करके एक बॉक्स बनाने लगा हूँ। अब आप देखेंगे कि ये 1 2 एंड 3 बॉक्सेस, एक्यूरेट बॉक्सेस, एक उसके ऊपर एक इसके नीचे बिल्कुल साइड पे हमने बना लिया है। अब हम इसके साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कोई शेप बनाने लगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है, हम इसकी मदद से कोई भी एंकर पॉइंट, ये एंकर पॉइंट कहलाता है, ये बॉक्स बना हुआ है ना, इसको हम एंकर पॉइंट कहते हैं। एंकर पॉइंट को उठा के हम कहीं पे भी रख सकते हैं।
इस टूल के बड़े फाके हैं, बड़े मजे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हम बाउंड नहीं होते, इसकी मदद से हम अपने एंकर पॉइंट्स को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। या हमें एक एंकर पॉइंट को रोटेट करना है, ये आपके पास छोटा सा एक सर्कल सा नजर आ रहा होगा, आप सिलेक्ट करें और इधर से रोटेशन दे दें। ये सिलेक्ट करें, यहाँ से आप रोटेशन दे दें। तो इससे हम बड़ी मजे मजे की चीजें बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं पहले देखें। मैं यहाँ से जी दो एंकर पॉइंट 1 और 2, ये ऊपर वाले मैंने दो एंकर पॉइंट सिलेक्ट किए, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको नीचे की तरफ रोटेट कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक हो गया। उसके बाद जी मैं यहाँ से दो एंकर पॉइंट 1 और 2 सिलेक्ट करता हूँ, और इनको जी मैं यहाँ पर मीटअप करा देता हूँ। जहां पे ये इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा मेरे पास, यहीं पे मैं इसे रिलीज कर दूंगा। ये जी मेरे पास आराम से एक 3D बॉक्स क्रिएट हो गया। अब बेशक आप यहाँ ऊपर से ही कॉपी कर लें पोल्का डॉट्स को, Alt एंड Shift प्रेस करके बिल्कुल इसके नीचे, और यहाँ पर जी आप 3D बॉक्स लिख सकते हैं। ठीक हो गया। समझ आ गई यहाँ तक। उसके बाद जी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से और क्या क्या बना सकते हैं, गौर से देखें। यहाँ पर जी हम एक इलिप्स टूल ले रहे हैं, और इलिप्स टूल की मदद से यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है। और इस सर्कल का कलर भी मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ। अब जी मैं इसकी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसका ऊपर वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, और इसको हल्का सा ऊपर की तरफ रोटेट कर देता हूँ। और यहाँ से भी सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोटेट अपनी आप एरो कीज से भी कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करें और अपनी एरो कीज के साथ भी अपनी मर्जी से आप इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये जी मैंने एक एग की शक्ल बना ली है। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल मैं आपको करवाने वाला हूँ, वो है जी अरेजर टूल। अरेजर टूल का एक अपना ही सीन है, और एक मजे की चीज है कि आपका एक वेक्टर आप मल्टीपल वेक्टर उससे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जी मैं इसी सर्कल की इसी एग की मैं 3 फॉर्मेशन बना लेता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल इसके पैरेलल। अब मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ पहले ऑप्शन को, और यहाँ पर मेरे पास अरेजर टूल मौजूद है। अरेजर टूल पे मैं क्लिक करता हूँ। अरेजर टूल को अगर मुझे बड़ा करना है, तो उसे बड़ा करने के लिए ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, और क्लोज ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका रेजर छोटा हो जाएगा। बड़ा करना है तो आप ओपन ब्रैकेट पे क्लिक कर लें, छोटा करना है तो आप इसे ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये रेजर छोटा हो जाएगा। अब मैंने जी रेजर छोटा कर लिया। अब मुझे इस एग में क्रैक देना है, तो इस क्रैक को देने के लिए मैं सिंपल बाहर से मैं इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, और मैं क्लिक को छोड़ नहीं रहा। और अब मैं अपने माउस से रोटेट कर रहा हूँ इसे, और रोटेट करते करते मैं यहाँ पे बाहर लाके से अब छोड़ रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपने बटन को रिलीज किया है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास दो डिफरेंट शेप्स आ चुकी हैं। अब बेशक आप इसका थोड़ा सा कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर लें, और इसको अगर थोड़ा सा लाइट और करना है तो यहाँ से आप इसे थोड़ा सा और लाइट कर लें। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने आराम से इसकी पार्टीशन कर ली। इस पार्टीशन को थोड़ा क्लोज करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे क्लोज कर लें। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब हम सेकंड शेप लेते हैं। सेकंड शेप में हम देखते हैं कि हम किस तरह प्ले कर सकते हैं। यहाँ से दोबारा मैं रेजर टूल ले रहा हूँ, और रेजर टूल की मदद से यहाँ पे मैं इसके स्प्लैशेस डेवलप कर रहा हूँ। आपने देखा होगा पेप्सी का लोगो भी, वो भी बिल्कुल एज इट इज बना हुआ है। और इस तरह के बहुत सारे अब आप लोगों आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो आपको आइडिया होगा कि सर ने ये टूल बताया था, ये लोगो बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है। बैंक ऑफ पंजाब का लोगो अगर आप देखें तो वो भी एज इट इज ऐसे ही बना हुआ है। तो ये जी आप आराम से बना सकते हैं। अब मैं इसी कलर के अंदर रहते हुए डबल क्लिक करूंगा। यहाँ पर जी आपके पास एस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आप कलर अपनी मर्जी से थोड़ा ड्रॉप डाउन करते रहेंगे। ये बता रहा है पहला कलर आपका ये है, अब ये बन रहा है। मैं कहता हूँ ओके। दोबारा जाएं, सिलेक्ट करें, और यहाँ से आप इसकी टोनल वेरिएशन थोड़ी थोड़ी कम करते रहें। दोबारा जाएं, यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ से जी बिल्कुल इसकी टोनल वेरिएशन आप कम कर लें। यहाँ से जी मैं थोड़ा सा और इसे कर लेता हूँ। यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा और कर लेते हैं, और इसके आप तो ये देखें जी, ये एक मजे का एक टेक्सचर नुमा चीज बन चुकी है। अब आप इसको प्रॉपर यहाँ पे एग भी मेंशन करना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद जी इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ भी आप डिफरेंट प्ले कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो उसके अंदर क्या है जी,
यहाँ पर मैं एक छोटी सी रोटेशन बनाता हूँ और रोटेशन के लिए मैं यहाँ से एक पेन टूल लेता हूँ और पेन टूल की मदद से मैं एक लाइन लेता हूँ और एंटर करता हूँ। और इस लाइन का जो मैंने बनाया है इसकी मैं स्ट्रोक में जाता हूँ। स्ट्रोक का पैनल आपके पास यहाँ पर मौजूद है, विंडोज में जाएं और विंडोज में जाके आपके पास यहाँ पर स्ट्रोक का पैनल मौजूद है, स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैं लाइन की डेंसिटी को यहाँ से थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। व्हाइट कलर है लाइन में, तो आप इस कलर को स्विच कर दें। स्विच करने के लिए दो एरोज बने हुए हैं, सिंपल इसको मैंने क्या किया है, व्हाइट कलर उसके फिल में चला गया। फिल को यहाँ से बेशक आप बंद कर दें, उसके स्ट्रोक का कलर अब आपके पास शो हो रहा है। इसको जी मैं यहाँ से इसके स्ट्रोक के कलर को बढ़ा रहा हूँ और ये तकरीबन आप इसे कर लें यहाँ पर 12, या आप इसे कर लें यहाँ पे 6 7 कर लेते हैं। और उसके बाद जी मैं इसके एरोज जो हैं, इसकी जो शेप यहाँ पर इस तरह की बनी हुई है, इसको मैं जरा ये मेरे पास प्रोफाइल में, अच्छा आप जब ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे हाइड होंगे ऑप्शंस। तो आपने क्या करना है, सिंपल ये 3 लाइंस आ रही हैं आपके पास, इस पे क्लिक करें, शो ऑप्शंस करें और यहाँ पर आपके पास यूनिफॉर्म का ऑप्शन मौजूद होगा। आप अपनी लाइन को यहाँ पे सिंपल स्ट्रोक दे सकते हैं। तो यहाँ पर जी आप अपनी मर्जी से, फर्ज करें मैं यहाँ से ये वाली शेप उठा लेता हूँ और उठाने के बाद मैं इसको रोटेट करवाता हूँ जैसे हमने पहले किया था। कैसे किया था, सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप करें जी इसको ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में आप करने के बाद इसे करें जी रोटेट। और रोटेट करने के बाद आप इसे कहते हैं जी मुझे 13 पे रोटेशन चाहिए, तो आप 13 पे ले लें और सिंपल आप इसे कॉपी कर लें और कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी और कंट्रोल डी प्रेस कर लें। अब सर 2 मिनट में बाय आ गया हमारे पास। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और यहाँ से बस हमने इसकी शेप्स को, डिफरेंट शेप्स को 1 बाय 1 सेलेक्ट किया और अब हम इसके अंदर से कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और जो हमारा स्ट्रोक का कलर थोड़ा सा डार्किश, हम इसे ऑरेंज में ले जाते हैं और इस येलो को भी हम चेंज कर देते हैं। इस येलो को भी हम थोड़ा सा स्लाइडली वो कर लें और इसको जी अब आप ग्रुप कर लें, कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाएगा। अब आपको एक एक नहीं उठाना पड़ेगा। दोबारा देख लें, कंट्रोल जी ग्रुप करने के लिए, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। अब देखें अगर ये एक इस वक्त अलग अलग शेप्स पड़ी हुई है, अब मुझे इन्हें अलग करना है तो पहले तो मैं इसे सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज करूं। दोबारा मैं बैक कर गया था, तो यहाँ से जी पहले इसका कलर हम थोड़ा सा डल कर लेते हैं और अब मैं ओवरऑल सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ और अब मैं इसे उठा के कहीं पे भी रख सकता हूँ। तो आप यहाँ पर जाके इसे रख के अपनी कोई भी शेप डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी आप मेंशन कर दें एक शेप, तो ये आप आराम से एक शेप्स यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक समझ आ चुका होगा और मज़ा भी आया होगा आज की क्लास का कि हम कोई प्रोडक्टिव काम करने वाले हैं। सिर्फ एक टूल बता के ख़त्म करूंगा, सिर्फ आपने उसको एक दफ़ा देख लेना है। वो बहुत सिंपल टूल है और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये समझ लें कि ये बैकबोन है एडोब इलस्ट्रेटर की। अगर आपको एडोब इलस्ट्रेटर परफेक्शन में सीखना है तो आपको उसके ऊपर प्रॉपर टाइम लगाना पड़ेगा। तो इसे करने के लिए सिंपल आप पेन टूल पे क्लिक करें, यहाँ पे कलर को नन करें, स्ट्रोक के कलर को स्वैप कर दिया मैंने जस्ट। यहाँ से जी आपने क्लिक करना है, एक दफा क्लिक करके छोड़ देना है। उसके बाद आपने जब दूसरा यहाँ पे एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना है, अब आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, अपने माउस के बटन को क्लिक रखना है और ऊपर की तरफ अगर आप ड्रैग करेंगे, राइट ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कर्व मेरा किस साइड पे आ रहा है, मेरी लेफ्ट साइड पे आ रहा है। इस वक्त ये दो हैंडल्स मेरे पास मौजूद हैं और मैंने अभी तक क्लिक को रिलीज नहीं किया। मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे रख के मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे छोड़ा तो यहाँ पर मेरे पास ये कर्व आ रहा है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैं अपने एक हैंडल को यहाँ से बंद करूंगा। बंद करने के लिए मेरे पास क्या है, आल्ट प्रेस करें। जैसे ही ये आपके पास एरो का निशान आ जाए, आप एंकर पॉइंट पे क्लिक कर दें, आपका एक हैंडल बंद हो जाएगा। अब आपके पास दोबारा से वही एक्यूरेट लाइन आएगी जो कि आपको शो हो रही है। अब आपने यहाँ पे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ से आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब मैंने अपने क्लिक को रिलीज नहीं किया, मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ और ड्रैग करने के बाद ही मैं यहाँ पर रिलीज करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एरो का निशान बना लिया है जो कि आप भी बना सकते हैं। सिंपल मैं राइट क्लिक आई प्रेस करता हूँ और यहाँ से कलर पिक कर लेता हूँ। तो ये जी आपने इजीली साइन बना लिया है और यहाँ पर आप मेंशन कर दें कुछ भी।
आपने अगर नाम देना है तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें, और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना एक छोटा सा नाम मेंशन करना है, और ये आपका छोटा सा अपना नाम मेंशन करें, अपने बैच का नाम मेंशन करें और असाइनमेंट जमा कराएं। अब गौर से सुनना है आपने फाइल सेव करने का तरीका। फाइल सेव करने का तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जी सर आप 2 मिनट अपनी ऊपर फाइल, हो गए। बस यार मैं बंद कर रहा हूँ, ये सेव करने का तरीका बता दूं उसके बाद हम क्लोज करते हैं। फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद जहां पे आप इसे सेव करवाना चाह रहे हैं आप वहां पर अपना एक, मैं यहाँ पे आपका एक फोल्डर बना रहा हूँ बैच 23, और यहाँ पर जी आपकी फाइल को हम सेव करवाते हैं। यहाँ पर सेव करना है सिंपल जी। पहले आपने सोर्स फाइल को सेव करना है ताकि चेंजेस वगैरह आए तो आप उसे चेंज करने के काबिल हो। सेव करना है और ओके कर देना है। उसके बाद जी दोबारा आपने फाइल में जाना है, और फाइल में जाने के बाद आपने एक्सपोर्ट में जाना है, और एक्सपोर्ट में जाने के बाद आपने एक्सपोर्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपने अपने कैनवस के ऊपर एक हिडन बॉक्स बनाना है। ये रेक्टेंगुलर लें और इसके ऊपर आपने एक बॉक्स बनाना है, और उस बॉक्स की आपने कलर और इसके फिल को यहाँ से दोनों को नन करना है। नन करने के बाद आपने दोबारा फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, और एक्सपोर्ट में जाके आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट एज करना है। एक्सपोर्ट एज करने के बाद सिंपल आपने जेपैग फॉर्मेट सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने जेपैग फॉर्मेट सिलेक्ट करनी है और सिंपल एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आरजीबी कलर्स, क्वालिटी 10 और रेजोल्यूशन 150 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपल आपने ओके कर देना है। आपकी फाइल सेव हो चुकी है, जो कि आपसे थोड़ी देर में शेयर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। हमारा टाइम खत्म हो चुका है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो चुका है, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। यस लिखकर बताएं आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, और उसके बाद हम लोग इजाजत चाहेंगे। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, आपका होमवर्क होता है। कल का दिन आपके पास स्पेस होगी, आप लोगों को प्रैक्टिस का टाइम दिया जाता है, उसके अंदर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद आप जमा कराएंगे, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे शेयर करेंगे जब अगर आप अपना टास्क कंप्लीट कर लें। नॉर्मल डिस्कशन कभी भी डिस्कशन के लिए मुझे व्हाट्सएप पे प्राइवेट मैसेज नहीं करना। आप लोगों ने जब भी बात करेंगे अपने काम के मुतालिक, जब आप अपना असाइनमेंट जमा करा लें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अपने दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इससे भी अमेजिंग अमेजिंग चीजें हम करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।